कुछ शब्द संसद की बोलचाल में इस्तेमाल नहीं होते, इन्हें असंसदीय शब्द माना जाता है। हाल ही में जिन सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित किया गया, उन्हें असंसदीय शब्दों के इस्तेमाल का दोषी भी पाया गया। संसद में सांसदों के लिए बनी आचार संहिता कहती है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जो अशोभनीय हो। पिछले साल जब जुलाई में मानसून सत्र शुरू हो रहा था, तब लोकसभा सचिवालय द्वारा उन शब्दों की एक सार्वजनिक सूची जारी की गई थी जिन्हें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में असंसदीय माना जाएगा। वैसे इस पर लोकसभा और राज्यसभा द्वारा एक बुकलेट भी 1999 में पहली बार जारी की गई थी। इसमें कई तरह के शब्दों का उपयोग, जैसे कि जुमलाजीवी, खून से खेती और गद्दार जैसे बहुत से शब्दों को बहस के दौरान या सदन में इस्तेमाल से प्रतिबंधित कर दिया गया था। अगर कोई सांसद उनका उपयोग करता है तो उसे कार्रवाई से हटा दिया जाता है। हालांकि जब ये नई सूची जारी हुई तो कुछ विपक्षी नेताओं ने प्रतिबंधों को अनावश्यक बताते हुए केंद्र पर हमला किया। कुछ ने निलंबन के जोखिम पर भी उनका उपयोग करने की धमकी दी। वहीं दुनिया भर की संसदों में ऐसे बहुत से शब्द हैं जिन्हें सदन में बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल नहीं किया जाता और असंसदीय माना जाता है। हर देश की संसद ने ऐसे शब्दों की एक सूची बना रखी है। उदाहरण के लिए डम्बू, झूठा जैसे शब्द ऑस्ट्रेलियाई सीनेट में असंसदीय माने जाते हैं। जिन शब्दों और वाक्यांशों को असंसदीय माना गया है उनमें स्कमबैग, शिट, बैड और बैंडिकूट शब्द शामिल हैं। यदि पीठासीन अधिकारी महिला है तो कोई भी संसद सदस्य उसे प्रिय अध्यक्ष के रूप में संबोधित नहीं कर सकता। सरकार या किसी अन्य संसद सदस्य पर झांसा देने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। रिश्वत, ब्लैकमेल, रिश्वतखोर, चोर, डाकू, लानत, धोखा, नीच और डार्लिंग जैसे शब्द असंसदीय हैं। इनका इस्तेमाल संसद के सदस्यों के लिए नहीं किया जा सकता। संसद सदस्य या पीठासीन अधिकारियों पर कपटी होने का आरोप भी नहीं लगाया जा सकता। एक संसद सदस्य को ठग, कट्टरपंथी, चरमपंथी, भगोड़ा नहीं कहा जा सकता। किसी भी सदस्य या मंत्री पर जानबूझकर तथ्यों को छिपाने, भ्रमित करने या जानबूझकर भ्रमित होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। किसी भी अनपढ़ संसद सदस्य को अंगूठा छाप नहीं कहा जा सकता। जुमलाजीवी, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रे और स्नूपगेट को इसमें पिछले साल शामिल किया गया। शर्मिंदा, दुर्व्यवहार, विश्वासघात, भ्रष्ट, नाटक, पाखंड और असक्षम भी लोकसभा राज्यसभा दोनों में असंसदीय शब्द माने जाते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय हर साल नए असंसदीय शब्दों को अपडेट करके उनकी सूची जारी करता है। ये सूची लोकसभा और राज्यसभा के साथ ही विधानसभा की कार्रवाइयों के दौरान अमर्यादित घोषित किए गए शब्दों को मिलाकर बनती है। सामान्य तौर पर जनवरी-फरवरी में इस सूची को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये सूची लोकसभा के अधिकारी निकालते हैं, लेकिन ये राज्यसभा के लिए भी लागू होती है। लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष जिन शब्दों को असंसदीय बता चुके होते हैं, उनकी एक सूची तैयार कर ली जाती है। हर साल तकरीबन इस सूची में 15 से 20 नए शब्द जोड़े जाते हैं जो वास्तव में सदन के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। उन्हें इस सूची में शामिल किया जाता है। तो ऐसे ही असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल भी एक वजह है जो विपक्ष के सांसदों के निलंबन के पीछे है।